if PQ is 28, find the perimeter of triangle PLN। तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है और PQ की लेंथ दे रखी है 28 है। तो किसी भी सर्किल में किसी भी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम। तो इन दोनों के लेंथ बराबर होती है। तो PA PB, तो कभी भी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। तो PA इज इक्वल टू PB। तो यहाँ पे PQ 28 है तो PT भी 28 होगा। PT और ये भी 28 होगा, ये 28 होगा। तो PQ इज इक्वल टू PT और ये 28 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट एज्यूम करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अगर QL देखें, QL को x मान लेते हैं, QL को x मान लेते हैं। तो QL और LN, तो ये भी टेंजेंट्स होंगी। अगर L पॉइंट है तो L पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रही है सर्कल की तरफ, तो LN भी QL के बराबर होगा। तो LN QL के बराबर होगा। सिमिलरली अगर MT को y माने हम, MT को y, तो MT MN के बराबर होगा क्योंकि टेंजेंट है दोनों, तो ये y हो जाएगा। तो अब PL की वैल्यू जो होगी 28 माइनस x हो जाएगी और यहाँ पे PM की वैल्यू 28 माइनस y हो जाएगी। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो P सम ऑफ साइड्स होता है ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो PL प्लस LM प्लस PM, तो ये हो जाएगा PL की वैल्यू 28 माइनस x है, प्लस LM की वैल्यू x प्लस y है, प्लस PM की वैल्यू 28 माइनस y है। तो यहाँ से x कैंसिल, y कैंसिल, तो ये 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ट्राइंगल की जो पेरीमीटर होगा वो 56 सेंटीमीटर होगा। If the area of two concentric circles are 4 सेंटीमीटर, तो 2 सर्कल दे रखे हैं। तो इनर सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ये इनर सर्कल है, इसका रेडियस 4 है और आउटर सर्कल का रेडियस 5 है। तो ये लेंथ 5 है और ये 4 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल दैट इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है AB। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ वन सर्कल। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड, तो इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो टेंजेंट है इनर सर्कल के। ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल दैट इज टेंजेंट टू अदर सर्कल। तो सिर्फ ये एक कॉर्ड होगी जो एक दूसरे सर्कल के टेंजेंट होगी, क्योंकि अगर इसकी इसकी कॉर्ड हम ड्रॉ करेंगे तो ये किसी भी सर्कल का टेंजेंट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सिर्फ एक ही कॉर्ड है जो किसी सर्कल की टेंजेंट होगी। तो अगर हम इनर सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आउटर सर्कल का कॉर्ड बन जाएगी। तो ये ए बी होगा। तो इसी की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है, सिंपली वैल्यूज को पुट करना है और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो ये 5 है, आउटर सर्कल का रेडियस 5 है, इनर सर्कल का रेडियस 4 है। तो इसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के 25 इज इक्वल टू 16 प्लस AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू 3 आएगी, ये 3 आ गई। तो BC की वैल्यू भी 3 होगी। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगी AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर के बराबर। If the chord AB subtend an angle of 60 डिग्री at the center, तो ये एक सर्कल है और ये एक कॉर्ड है। तो ये 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे और ये कॉर्ड है AB। हमें निकालना है द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स A एंड B। तो B से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
और ए से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो उस पॉइंट का एंगल 120 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू असर्शन ये वाला एंगल थीटा थीटा इज इक्वल टू 120, ये प्रूव करना है। तो अब रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो रेडियस जो होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक सर्कल है और ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 हो जाएगा। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ओ ए बी और ये पी मान लेते हैं। ओ ए बी पी क्वाड्रिलेटरल है, तो इन सब का जो सम होगा एंगल्स का वो 360 के बराबर होगा। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू 120। Therefore, theta is equal to 120. Assertion is a correct statement. तो थीटा की वैल्यू 120 होगी, तो असर्शन जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ट्राइंगल ट्राइंगल ए ओ ए बी इज 60 डिग्री, ये हमें निकालना है। ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये सर्कल था और ये कॉर्ड है, ये सेंटर है ओ ए बी। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है अल्फा, और ये एंगल 60 दे रखा है, ये रेडियस है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये रेडियस है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल्स होंगे, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अब। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये होती है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 120, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 60 आएगी। तो देयरफॉर अल्फा की 60 है, तो ट्राइंगल ये एंगल ओ ए भी पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, तो अल्फा की वैल्यू 60 है, तो रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। आर इज नॉट अ करेक्ट explanation for a, not a correct ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, पर दोनों पर रीजन जो है असर्शन का वो नहीं है, हाँ मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। तो अ पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट है जो सेंटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये एक सर्कल है और ये सेंटर है। तो एक पॉइंट है जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इसको P बोलते हैं, और सर्कल का रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। तो यहाँ से इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो सर्कल को टच करेगी पॉइंट Q पे। तो हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है, ये O है, तो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, ये रेडियस है, ये 90 हो जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू 15 दे रखी है, तो अब ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी,
तो ये 25 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 15, 25 प्लस 15, तो 10 इंटू 40, 400, 400, तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 20 के बराबर। तो पी क्यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो पी क्यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे किसका यूज हुआ है? टेंजेंट और रेडियस की जो प्रॉपर्टी होती है, ये टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो ये एक पॉइंट था और ये टेंजेंट था। तो ये एक पॉइंट था और यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी और यहाँ पे ये रेडियस होगा। तो रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ निकालनी थी, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है हमने। शोन बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल दे रखा है, उसका सेंटर ओ है, टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर है। तो टेंजेंट कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो ये भी एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगी। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर यूजिंग ट्राइंगल्स क्यू ओ आर, क्यू ओ आर एंड पी क्यू आर, PQR without doing any extra constructions prove that tangent PQ is equal to PR। तो हमें ये प्रूव करना है, ये जो है ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट PQ is equal to PR। तो यहाँ पे अब ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होंगे। तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये अल्फा मान लेते हैं इनको। और जो ये टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल 90 होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ये वाला भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला एंगल्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, बिकॉज एंगल sides opposite to equal angles are equal। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो therefore PQ is equal to PR because side opposite to equal angles are equal। ये पहला ये दूसरी प्रॉपर्टी यूज करी, पहली हमने यूज करी थी टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 होता है। टेंजेंट एंड रेडियस जो एंगल होता है इन दोनों के बीच में वो 90 डिग्री होता है। तो ये 90 था, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा अल्फा इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस साइड्स इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो कभी भी किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे, तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। तो पी क्यू आर, तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द फॉलोइंग। तो एक फेरिस व्हील है, अम्यूजमेंट राइड कंसिस्टिंग ऑफ अ रोटेटिंग अपराइट व्हील। तो ये एक फेरिस व्हील है, फेरिस व्हील है जिसमें पैसेंजर लोग बैठते हैं, ये ऐसे घूमता है गोल गोल। ये फेरिस व्हील है। कैरिंग कंपोनेंट्स अटैच्ड टू द rim, आरती came out of the crowd, was observing her friends enjoying the ride। तो ये पॉइंट पी जो है ये आरती है। तो आरती अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व कर रही है इस पॉइंट से फेरिस व्हील। शी फॉर्म्स अ फिगर, तो उसने एक फिगर बनाया, ये इस टाइप का फिगर है, ये आरती है। और तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकालनी है। इन द गिवन फिगर आर ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है। आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू।
ये इसको आरती लिख देते हैं। आरती यहाँ पे खड़ी है और ये झूला है, तो झूले को ऑब्जर्व कर रही है, तो उसने एक फिगर बनाया है। तो यहाँ पे आर ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इनके बीच पे 90 हो जाएगा। और अब ओ आर पी क्यू ये क्वाड्रिलेटरल है, देयरफॉर इन सबका एंगल 360 के बराबर होगा। तो एंगल ओ +90 +90 +30 इज इक्वल टू 360। तो 330 माइनस 180, 180 माइनस 150 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 150 के बराबर होगा। एंगल आर ओ क्यू की जो एंगल होगा 150 के बराबर होगा। नेक्स्ट निकालना है आर क्यू पी। अब ये वाला एंगल निकालना है अल्फा। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि। तो ये अल्फा हो जाएगा। ये अभी हमने निकाला था, ये 150 था, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 150 प्लस अल्फा, ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था 150 इज इक्वल टू 180। तो ये 30 हो जाएगा, 30/2। तो एंगल आर क्यू पी, अच्छा ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है आर क्यू पी। तो पहले अल्फा निकालने थे, उसमें से 90 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये 15 आएगा। अल्फा की वैल्यू 15 आ गई यहाँ से। तो हमें निकालना है 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। तो 90 माइनस 15 इज इक्वल टू 75। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 75। तो ये अल्फा था, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ये। आर एस क्यू ये वाला एंगल निकालना है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज करेंगे। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो कभी भी जैसे ये सर्कल है और ये कॉर्ड है कोई, तो यहाँ से इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स का जो एंगल होगा थीटा है अगर, तो अब इस कॉर्ड से एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 1 है, और ये जो सेगमेंट है ये सेगमेंट 2 है। तो सेगमेंट 2 में ये ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड सेम रहेगा, ये पी क्यू है और ये आर है। तो ये जो एंगल होगा दूसरे सेगमेंट में, ये इस एंगल के बराबर होगा। तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है। तो ये अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये जो कॉर्ड क्यू आर टेंजेंट के साथ बना रही है, ये थीटा के बराबर होगा। तो इसी की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, 90 माइनस अल्फा के बराबर थी, जो थी 75 के बराबर। तो आर एस की वैल्यू भी 75 के बराबर होगी, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 75। इसका एक और मेथड है कि अगर हम सेंटर पे कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, तो वो जो सेम कॉर्ड है सर्कमफेरेंस पे हाफ एंगल सबटेंड करेगी। तो जैसे ये सर्कल है और ये कॉर्ड है, तो सेंटर पे अगर थीटा सबटेंड कर रही है ये एंगल थीटा, तो सर्कमफेरेंस पे थीटा/2 करेगी, थीटा/2। तो ये वाला एंगल अभी निकाला था हमने, ये 150 था फर्स्ट पार्ट में। तो अगर ये 150 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 150/2, तो 75 हो जाएगा ये। तो अगेन इसका आंसर जो है 75 आएगा। तो 75 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। एंगल ओ आर ओ आर पी, तो ये वाला एंगल तो निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, इसको बीटा मान लेते हैं। तो ये सिंपली जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है,
तो रेडियस जो है हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इस ये एंगल हमेशा 90 होगा।